पहले से इतनी जोत जलाने का कोई ऐसा नहीं था। जो सच है मैं वही बोलूँगा आपके बीच में। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था, माता रानी की पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ। मैं रोज कर रहा हूँ पाठ और पूरा 17 तारीख तक करूँगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते बस अंदर से मन में ये बात आई, क्यों नहीं इस अनुष्ठान में 108 अखंड ज्योत माँ के लिए समर्पित कर दी जावे। बात तो आई थी 108 की, लेकिन माता रानी की कृपा से 251 ज्योत माँ के लिए ये समर्पित होगी। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अकाल मृत्यु का नाश करती है ज्योत की। मैं बहुत बार आपको ज्योत के बारे में बता चुका हूँ। तिल की ज्योत है, कोई भी पुरखा काल मौत से मरा है उसकी मुक्ति होती है। जो घृत की ज्योत है वो इष्ट का दर्शन करा देती है, अमंगलों का नाश कर देती है, घी की ज्योत। और जो सरसों के तेल की ज्योत है उसको कड़वा तेल कहते हैं, ये घोर बीमारी को समाप्त कर देती है। तो यहाँ ये 3 प्रकार की ज्योतें जल रही हैं जो टीवी में आप देख रहे हैं। इसमें घी की भी ज्योत है, इसमें सरसों के तेल की ज्योत है और इसमें तिल के तेल की ज्योत है। इसमें लोगों की ड्यूटी लगाई है कि 1 सेकंड के लिए भी ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। मेरे कमरे में अखंड ज्योत जल रही है, पूरा 17 तारीख तक जलेगी। मेरा मंदिर लगा है ना मेरे कमरे में। ये 550 दुर्गा माँ की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, इनको ऑर्डर पर बनाया गया। इसमें कुछ विशेष धातुएं, ये सब चीज़ें बाजार में मिलती नहीं हैं। यूपी में एक बहुत जहाँ देव प्रतिमाएं बनती हैं, हाथरस में पीतल है और भी एक आध जगह है, तो ये ऑर्डर पर बनाई गई। इसको एक विशेष रूप से इनको प्रतिमाओं को बनाया गया है, जिसमें शेर का मुख बंद है। शेर कैसे देखे, किधर देखे, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। इनमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मेरा इंटरेस्ट है इसलिए इस अनुष्ठान में बड़ा आनंद आता है। तो ये 551 देवी प्रतिमाएं, 551, वो बड़े भाग्यशाली होंगे 551 घर जिनके घर में ये देवी की प्रतिमाएं ये पहुंचेंगी। घी के द्वारा अभिषेक हो रहा है इनका। जैसे पंचामृत महादेव को और देवताओं को अति प्रिय है, उसी प्रकार से माता रानी का महाअभिषेक है वो घृत के द्वारा होता है। श्री सूक्त, देवी सूक्त मंत्रों के द्वारा होता है और उसी के द्वारा देखो रोली चंद, ये नहीं है कि एक ही दिन, ये रोज होगा। जब तक यज्ञ पूर्णाहुति होगी तब तक यह कार्य रोज चलेगा। ये इसलिए थोड़ा कथा का टाइम चेंज किया, नहीं तो मुझे कथा 10 बजे से 1:30 बजे तक करनी थी। हमें पता है कि फ्री हो नहीं पाएंगे तब तक। और मैं खुद भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, 2 पाठ कर रहा हूँ, एक सुबह और एक शाम को। एक कोई बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एक पाठ मैं खुद उनके लिए कर रहा हूँ वो ठीक हो जाए, और एक पाठ मैं गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के लिए कर रहा हूँ कि 1 लाख गायों का संकल्प जल्दी पूरा हो जाए। एक पाठ तो करके आ गया हूँ सुबह, और एक पाठ मुझे यहाँ से जाके करना है, इस कथा के बाद में जाके करना है पूरा 17 तारीख तक। और सही वही है जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि दुर्गा पाठ 1 लाख गायों को भी पूरा करेगा, जो बीमार है उनको स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा दुर्गा पाठ। मेरी बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति। तो आनंद हो रहा है, कुल मिला के बहुत आनंद है। आप लोग इसमें जुड़े ही हैं। भोजन की व्यवस्था है फलाहार वगैरह की। कथा के बाद में जब आरती हो जाए तो आप प्रसाद पा के जाइएगा। हर आदमी को एक शौक जैसा होता है। हमने जम्मू में भी कथा करी तो मैं रामकृष्ण शर्मा जी को बोल रहा था कि जैसे ही कथा छूटे, चाहे आदमी हो 10 और चाहे हो हजारों, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। अभी हम कुरुक्षेत्र में थे, खुला भंडारा था, कोई भी आवे कितना भी खावे, 1 बार खावे 4 बार खावे। हाँ प्रसाद है। तो जम्मू में जितना था, कई हजारों की संख्या में लोग थे। जैसे ही कथा छूट दी थी, लोग भोजन प्रसाद पा करके, इतना बढ़िया चावल और इतना सुंदर, एक एक चावल गिन के मोती की तरह। अब मैं तो अन्न खा नहीं रहा था, लेकिन देख करके जीभ पे पानी तो आ ही रहा था कि
है। फिर आगे आएंगे, संकल्प पूरा होगा तब जम्बू का चावल भी फिर खाएंगे। यहाँ भी भंडारा खूब है, जहाँ उधर मैं रुका हूँ उधर भोजन है, इधर भोजन। अभी आरती जैसी होगी उसके तत्पश्चात फिर आप प्रसाद पा करके और फिर आप, कोई कमी नहीं है। भाई निपुण भाई भी बड़ी ज़ोर से लगाए और हम भी पूरा ट्रक में भर के लाए हैं राशन। पूरा ट्रक में बहुत राशन है, जिसमें खूब आटा है, घी है, तेल है, कुंटलों में चीनी है उसमें, और भी तमाम चीज़ें हैं। पूरा ट्रक में आया है, तो कोई कमी नहीं है। खूब खाइए, प्रसाद है माता रानी का। मैं तो कहूँगा और भी आसपास के जो लोग आ सकते हैं, आप यहाँ पधारें, कथा सुने, मैया जी का प्रसाद लें और माँ का दर्शन करें और कथा भी सुने। इस आयोजन में प्रमुख जजमान तो श्री सोमजी रेड्डी बने हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं। यह इनको जोड़कर मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन और आनंद की बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाई निपुण शर्मा ने और उनकी पत्नी बिटिया तान्या ने इस आयोजन को एक 4 चांद लगा दिए। अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर साहब को रोज़ हमारी बात होती रही थी, कोई और जगह देख रहे थे, दूर पड़ रहा था, इन्होंने खूब उसमें मेहनत करी, हो नहीं पा रहा था, पता नहीं कौन सा आश्रम था, लेकिन ये योग यहीं लिखा था। ये भगवान के विधान हैं अपने। बेटे ये तुम तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं हर समय ग्रंथों में रहता हूँ, इसकी महिमा मैं समझता हूँ। तुम्हारा एक कौड़ी भी लगती है तो ये समझ लीजिए कि तुम्हारे पूरे जिंदगी की कमाई सार्थक हो गई है। पूरे एक गौशाला में मैं गया था, बहुत पहले हो गया तो उस गौशाला पर लिखा हुआ था ये वो गौशाला है जहाँ देह और धन दोनों इसके लिए समर्पित हो गए। देह और धन दोनों। जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे अंदर से करंट जागा। मैंने कहा प्रणाम करता हूँ, मेरी भी देह और मेरे पास आने वाला धन, ये दोनों के दोनों गौ माता को समर्पित हुए। तो मुझे वहाँ एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कथा की बहुत चर्चाएं करी कि कथा में किसी का शरीर से, वो बता रहे थे कोई झाड़ू लगा दे। फिर उन्होंने कोई कथा सुनाई वराह पुराण की, कैसे ऐसे एक मंदिर में झाड़ू लगाने वाली कोई स्त्री रोज आती थी, बन की चांडालिनी थी, कोई अपराध उससे हो गया था। उन्होंने वो कथा सुनाई। अचानक आंधी तूफान आया, पेट टूट के उसके ऊपर गिरा, मर गई। जैसे उसके प्राण निकले उसी समय विमान आया और उस पर बैठती हुई वो भगवान के धाम के लिए चले गए। झाड़ू लगाने की महिमा वो बता रहे थे, मंदिरों को लीपने की महिमा वो बता रहे थे, ठाकुर जी के बर्तनों को साफ करने की वो महिमा बता रहे थे, और वो प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर और वह भोग लोगों को जिमाने की महिमा वो बता रहे थे। तब से हमने उनके मुख से बात सुनी है, तब से इन भंडारों के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तुलसी वन आश्रम में भी आदमी दिन के 10 बजे आवे चाहे रात के 10 बजे आवे, यहाँ का चूल्हा कभी बंद नहीं होता। यहाँ होटल नहीं है, ये आश्रम है। कभी भी कोई आ जाए, किसी से ना आईडी पूछी जाती ना ये पूछा जाता तुम कहाँ से आए, खुला भंडारा चलता है। और हम अब उन्हीं आयोजकों के यहाँ कथा करते हैं, बोल देते हैं कि पंडाल में जितना भी आदमी होगा सबको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। बस यही हमारी दक्षिणा समझ लो प्रमुख रूप से। जितना भी आदमी आवे सबके लिए भोजन। आप जो भी यहाँ आते हैं पहुँचते हैं, प्रसाद लेकर के जाइए।